हाजीपुर के जौहरी बाजार में स्वामी विवेकानंद सामाजिक शोध संस्थान द्वारा भारत के अंतिम हिंदू सम्राट वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान की जयंती राष्ट्र रक्षा संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। समारोह में अफगानिस्तान के गजनी शहर से पृथ्वीराज चौहान की अस्थि भारत में लाकर दिल्ली में उनकी स्मारक बनाने की मांग रखी गई। स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक महाराणा प्रताप की जीवनी पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने के अलावे हाजीपुर समाहरणालय परिसर में पृथ्वीराज चौहान की आदमकद प्रतिमा लगाने, पृथ्वीराज चौहान जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने और राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से उनकी जयंती को महापर्व के रूप में मनाने की घोषित करने की मांग किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वामी विवेकानंद सामाजिक शोध संस्थान के सचिव डॉक्टर अजीत कुमार एवं संचालन जीव जंतु विज्ञान के प्रोफेसर सत्येंद्र सिंह ने किया। इस अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक शिवनाथ सिंह, परमहंस सिंह, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह, शिक्षाविद दामोदर सिंह, धर्म जागरण के क्षेत्रीय प्रमुख सूबेदार सिंह जी एवं अन्य मौजूद थे। मौके पर ब्राजील डिफलिम्पिक्स में गोल्ड मेडल विजेता रिदिक आनंद और उनके पिता को भी सम्मानित किया गया। पृथ्वीराज चौहान न राजपूत थे न हिंदू थे, ये संपूर्ण समाज के भगवान थे और इनके लिए लड़ाई हम लड़ेंगे। पृथ्वीराज चौहान जी का हाजीपुर में एक भव्य मूर्ति का अनावरण हो, इसमें आप लोग एक जगह का भी चयन करें। मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा श्री राम वंशज की ओर से एक जगह हम लोग ने तय किया था रामाशीष चौक पे, जो वैशाली का सिरमौर चौक है। उस चौक पे सबकी नजर है कि ये हमारी मूर्ति लगे, हमारी मूर्ति लगे, हमारी मूर्ति लगे। अगर हम क्षत्रिय एक हो जाएं तो हमारी मूर्ति वहां लगेगी ही लगेगी। केवल एक कदम आप बढ़ें, 2 कदम हम बढ़ने के लिए तैयार हैं। पैसे की कोई चिंता नहीं है, हमारे समाज में ऐसे ऐसे हैं जो बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, मगर हर क्षत्रियों के बाजू में ताकत होनी चाहिए, आवाज उठाने के लिए ताकत होना चाहिए। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय जय राजपूताना, जय श्री राम, जय श्री राम, जय भवानी। इनकी प्रतिमा को स्थापित कर सकते हैं। क्षत्रिय केवल चाहेंगे तो नहीं होगा। लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती है, अकेले चना भार नहीं फोड़ा है। हमें न जात दिखता है न धर्म दिखता है, हमें तो पृथ्वीराज चौहान की शब्दवेदी वान दिखता है। हम उनके शब्दवेदी वान के गुलाम हैं कि जिन्होंने दिखा दिया कि अगर आंख भी फोड़ दोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, दुश्मन को छोड़ेंगे नहीं। और 4 बांस 24 का जंगल प्रमाण तापे चढ़े सुल्तान मचूक चौहान के आवाज पर इन्होंने शब्दवेदी वान से अंत में भी आंख नहीं रहते हुए भी मार दिया गिराया था। प्राकृत, पाली, उर्दू, फारसी और इस तरह से कई विषयों पर उनका पूरा अधिकार था। ये 6 विषय के बाद वे बहुत गणित के अच्छे जानकार थे और बहुत अच्छे चिकित्सा विज्ञान की भी जानकारी रखते थे। जब कभी भी युद्ध में कोई सैनिक घायल होता था तो वो स्वयं वहां जाकर उनका चिकित्सा करते थे। उनके पास बहुत सारे आयुर्वेद की भी जानकारी थी। ऐसा कई इतिहासकारों ने अपने उल्लेख में लिखा है। ये सही बात है कि इतिहास में जितने लेखक हैं उतने तरह के विषयांतर होते रहते हैं, लेकिन मिला जुला के तथ्य कहीं ना कहीं सामने आ जाता है। इसलिए हम पृथ्वीराज चौहान जी को एक योद्धा के साथ साथ एक विद्वान, समय के पारखी के रूप में भी याद करते हैं। एक आशीर्वाद के साथ आग्रह आप लोगों से है कि ऐसे विषयों पर एकत्रित होने की जानकारी जब भी हम लोगों को कहीं मिले सनातनियों को, तो सब काम छोड़ करके प्रथम उस स्थल पर पहुंचने का प्रयास हम लोग करें। भविष्य में यह संकल्प आप लोग लें। संकल्प विकल्प के कारण ऐसे ऐसे कृतियों में सहभागिता बनने से वंचित होना एक अपराध के श्रेणी में आता है। ये अपराध अपने जीवन में इसके बाद हम लोग नहीं करें, ये संकल्प आप लोगों से मैं चाहता हूँ। इतिहास बताता है और पुराण हमारा वर्ण व्यवस्था बताता है। कर्मों के द्वारा
जिस कर्म में जो व्यक्ति था उसका वर्ण व्यवस्था वही था। एक पुराण बताता है, इसको हम लोग याद करें, अपने बच्चों को बताएं, अपने घर में बताएं कि जाति हमारी पहचान नहीं है, प्राण और वेद हमारी जात नहीं है। उस समय के शासक जब हमारी मनुस्मृति में देखिए तो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था से इस सब शुरुआत हुआ है, जिसको हम लोग भूल गए हैं, अपने बच्चों को नहीं बताते हैं। मैं आशीर्वाद देता हूं कि सबके स्मृति में रहे कि ये मार्गदर्शक उम्र में जो हम लोग आ गए हैं, अपने संतान को शुभ वचन और जिम्मेदारी दे के जाएं कि हम लोग से जो भूल हुई तुम मत करना, सावधान रहो, जाति में मत बटो, पहचान तुम अपना खोजना है तो पुराण में चले जाओ, पुराण उठाओ देख लो। यही इनके साथ जुड़े लोगों ने जो इस अभियान का शुरुआत किया है, स्वागत योग्य है। और मैं तहे दिल से इस काम में आपके साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहता हूं, और जहां मेरी उपयोगिता हो, जब भी उपयोगिता हो, आप मुझे याद करेंगे, मैं पूर्णतः इसमें आपके साथ हूं। धन्यवाद। क्रिया में 3 बिताई, कर्ण, दुर्योधन, कृष्ण, सुदामा, चौहान एवं चंद्र बरदाई। वीर योद्धाओं की हस्ती में अमर शहीद बलिदान हुए, लाख यतनाएं सही फिर भी न गुमनाम हुए। ठीक है, आप कवियों के कर दिए तो हमको अच्छा लगा। 16 बार माफ किया उन मोहम्मद गोरी मुगलों को, फिर भी उसे लाज नहीं आई उन गोरी दोगलों को। चूल पकड़कर, चूल मतलब बाल होता है, चूल पकड़कर मारा लात, फिर भी नहीं गई युद्ध की बात, बार बार युद्ध में आए मुंह की खाकर वापस गए। जान बचाने हेतु मोहम्मद गोरी ने कुरान की झूठी कसम खाई, मुंह की खाई शर्म नहीं आई, भीख मांग अपनी जान बचाई। ठीक है, दुष्टों के संहारक, देश के रक्षक, पर सनातन को अभिमान है, इस वीर योद्धा की बहादुरी पर हम सबका स्वाभिमान है। मोहम्मद गोरी को माफ किया, इस वीर योद्धा 16 बार माफ किया, इस वीर योद्धा ने 16 बार मोहम्मद गोरी को माफ किया, पर उस दुष्ट कपटी मोहम्मद गोरी ने छुप कर चौहान पर प्रतिघात किया। चंद्र बरदाई ने गोरी से कहा, चौहान के पास है अद्भुत कला, जो सबके लिए है भला, ऐसा कला फिर न दिखने वाला। का व्यापक कर्तव्य होना चाहिए, कोई एक जातीय समीकरण में समीट कर नहीं रहना चाहिए, उसका कर्तव्य बहुत बड़ा होना चाहिए, और बड़ा कर्तव्य का आज हम नमन कर रहे हैं। इसलिए अपना कर्तव्य क्षेत्र को बढ़ा दें। इस दृष्टिकोण से बालक अरबी हैं, ये पहले बालक थे तो आज भी मेरी नजर में है। ये पृथ्वीराज चौहान के जयंती मोहद्दी नगर में उमा शंकर बाबू मनाते आ रहे हैं बहुत दिनों से, और विगत कई वर्षों से मैं वहां जाता हूं, पिछले साल भी गए थे, और मैंने कहा था कि उनका आगमन कर मूर्ति स्थापित किया जाए और उसमें मैं अच्छी भागीदारी करूंगा। महाराणा प्रताप के जड़ में अजीत है, बाकी इस बालक के सपने जो थे उसको मैंने पूरा किया। उसको भी शौक है कि मूर्ति लगे, तो हमको सरकार से मतलब नहीं है। आज से 40 वर्ष पहले मैं एक डीएम को कहने गया था कि जितने भी यहाँ चौक चौराहा है उसका नामाकरण शहीदों पर किया जाए, और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल भी उनको दिया था कि अगर कोई बाहरी आए और पहला ही चौक पर पूछे कि कौन चौक है, तो वो कहेगा गगनिया चौक, तो वहीं से जो है वो पर्यटक भाग जाएगा। लेकिन कोई शासक यहाँ कुछ कर नहीं सकता है, वो रूटीन पालन करता है। मैंने अपने जीवन में 40 वर्ष देखा
40 में कुछ प्रिंसिपल ही एक्टिव रहे, बाकी रूटीन पालन करते हैं। वो लेट से आते हैं और एक्टिव नहीं रहते हैं क्लास के प्रति। कभी एनसी भट्टाचार्य हुआ करता था आर्यन कॉलेज का, एशिया लेवल का कॉलेज हुआ था आर्यन कॉलेज, वो 2 क्लास भी करते थे और निगरानी भी करते थे। आज कोई प्रिंसिपल निगरानी नहीं करता है, इसलिए बिहार का शिक्षा ध्वस्त है। तो ये छोटी सी बात है और सरकार से मतलब नहीं है। जिनको शौक है बातचीत कीजिए, और हमारे साथ तो अगर 5 आदमी मिल जाता है तो हमारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, तो वो काम कर लेंगे। एक बात और,